बात लोग हैं जो पास्टर साहबान हैं वो बड़ा क्या कहते हैं, दुआ करनी नहीं आती। पाकरू का खुद अगर पाकरू का अगर देखा जाए ना, असल पाकरू क्या है, तो पाकरू से मुराद है के मददगार के अगले के अंदर से बात को पता कर ले। हाँ, बात पास्टर साहबान है वो कहते हैं मुझ पर पाकरू उतर आया है, मुझ पर पाकरू जुम्बश कर रहा है। भाई अगर पाकरू आप पर जुम्बश कर रहा है तो वही पाकरू सारी दुनिया पर है, और वो दूसरों के भेद को अंदर से निकाल लेता है कि इसे क्या बीमारी है, इस पर क्या आफत आएगी, इस पर क्या जुल्म आएगा, और इस पर क्या सजा आएगी, इस पर क्या बीमारी लाहक होगी। हालेलुया। ये दूसरे जो कहते हैं ना कि मुझ पर पाकरू उतरा हुआ है, बाज लोग हैं वो कहते हैं मुझ पर पाकरू उतरा है, दूसरे को नीचा कराने की कोशिश करते हैं कि मैं पाकरू से भरा हुआ हूँ। भाई पाकरू से भरे तो आपको पता होना चाहिए कि इस घर में दुश्वारी है, इस घर में बीमारी है, तो खुदा का रूह कहता है कि चल जा, जाकर इस कमरे के पीछे क्या है और इस दीवार के पीछे क्या है, इसके दिल में क्या है। हालेलुया। तो किसी की बातों के नहीं आना, ये कहें कि जिस तरह जो बपतिस्मा लेता है उस पर पाकरू आ जाता है। हालेलुया। ये बात लोग हैं वो बड़ा क्या करते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि गैर जुबान उतनी देर तक कलीसिया में ना बोल जब तक कोई तर्जमा करने वाला ना हो। उसका तर्जमा भी होना चाहिए। लोगों क्या करते हैं, गैर जुबानें बोली जा रहे हैं पर ये नहीं पता कि उसका तर्जमा भी है कि क्या कह रहा है। हालेलुया। उसका तर्जमा, क्योंकि खुदा गैर जुबान से मुराद है कि खुदा में बातें करना, खुदा से बात की नहीं है और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोले जा रहे हैं। हालेलुया। तो अगर आपको जो खुदा ने बरकत दी है, खुदा आपको बरकत दे, पर किसी को ऐसा क्रिटिसाइज करना, नीचा कराना, ये बुरी बात है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, जरा परहेज करना चाहिए। तो उससे कहे कि अगर तुझ में पाकरू है तो बता कि मेरे आने वाले वक्त में क्या होगा, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या है। जैसे मशीन है ना, मशीन पर कितना करते हैं कि ये फलां मशीन है, ये अल्ट्रासाउंड वाली है, ये ईसीजी वाली है, ये एमआईआर की है, ये फलां की है, तो वो निकाल के बताती है ना। ऐसा तुझ में है तो तू उसमें से निकाल के तो दिखा कि ये तुझ में है। हालेलुया। दुनिया की मशीनों पर करते हैं तो फिर हमें क्या करना आइंदा के लिए। तो ऐसे कभी भी डिसाइड नहीं होना, आपने अपनी दुआ को कायम रखना है, अपने कलाम पर तवज्जो देनी है कि जो खुदा आपको कलाम दे आपको गाइड करे। हालेलुया। अगर कोई इतना ही है ना तो वो बताए। मशीन है ना उस पर बड़ा यकीन करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि दिल की बीमारी हैगी है कि नहीं हैगी, ये पेट की बीमारी हैगी है कि नहीं हैगी, दस देने का नहीं है नहीं बताते हैं ना। हाँ जी। तो इसी तरह जो ऐसे गलत फहमियां डालते हैं उनसे किनारा कशी करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा डिसाइड होंगे तो फिर आप आगे के लिए कभी भी बढ़ नहीं सकेंगे। हालेलुया। 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 तो क्या करना है, आइंदा के लिए एहतियात करें कि जो ऐसे करते हैं ना वो आपको डिसाइड करने के लिए है, आपको नीचा कराने के लिए है। तो क्या करना है आइंदा के लिए, इनसे क्या करना है। अगर इतनी दुआएं कर रहे हैं ना तो फिर याद रखें, दुआएं करने वाले, सजदा करने वाले, उन पर भी बीमारियां, उन पर तकलीफें, अजियतें, परेशानियां आती रही हैं। जो सबसे ज्यादा अजीज था, खुदा के करीब था, वो था कौन बोला, अब्राहम, क्योंकि वो गैर कौम से ईमान लेकर आया था जिंदा खुदा पर। तो उस पर भी क्या आई और उसकी नस्ल पर भी आफतें आई। हालेलुया। वो मुशक्कत करते रहे, दुख झेलते रहे। तो आइंदा के लिए ये बड़ी बात नहीं है, दुख आना, बीमारी आ जाना
कोई बंदा नहीं है दुनिया में रहते हुए कि जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो। कोई ना कोई उसे डिजीज बीमारी है। हालेलुया। तो खुदावंद दूर करने वाला है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। किसके से? खुदावंद के कलाम में से। लोगों के कलाम हम सुनते रहते हैं। कलाम कहते हैं बातचीत को। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। कौन कौन सीखेगा? सीखेंगे, सभी सीखेंगे। इस माह में कौन से बड़ा काम आने वाला है? क्या आने वाला है? कौन कौन रखते हैं? हर साल सारे रखते हैं। पता है कि रोजा है क्या, मकसद का, इसकी मुद्दत क्या है, इसमें खाना क्या है, इसकी नियत क्या है और खोलना कैसे है, पता है? बाद लोग वो कहते हैं जी इसमें गोश्त खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आज सारा कुछ खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। हेलो जी, पानी डालता। रोजा कितनी मुद्दत का है? रोजा कितनी मुद्दत का है? हालेलुया। रोजा कितनी मुद्दत का है? बाइबल में ये नहीं लिखा कि हमने कितनी दौरानिया से कितनी दौरानिया तक रखना है, पर खुदावंद के कलाम में मरकूम है शाम से, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से शाम तक, और 3 दिन का रोजा, 7 दिन का रोजा, 21 दिन का रोजा और 40 दिन का रोजा। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है कि आपने किस दौरानिया का कितना दौरानिया रख के रोजा रखना है। रोजा नाम है अपने दुख को, अपनी जिस्म को दुख देकर खुदावंद को खुश करना। हालेलुया। अपनी ऐशो इशरत को भूलना और खुदावंद को याद करना। ये नहीं है कि मैंने 40 रोजे रख लिए, मैंने 30 रोजे रख लिए। रखने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। रोजा क़यामत में अगर खुदा पूछेगा ना, रोजों के बारे में नहीं पूछेगा कि रोजे कितने रखे हैं, ये पूछेगा कि तूने भूखे को रोटी खिलाई कि नहीं खिलाई, कि तूने रोटी खिलाई कि नहीं खिलाई। हम खुदा के कलाम में से आज ये हवाले सीखेंगे। शाम से शाम तक का रोजा। बेटा पढ़े जरा अहबार 23 बाब और उसकी 26 आयत से 32 आयत। बाद लोग वो बोला क्या रोजों में ही क्या करते हैं, न्याज़ें, नजरें। भाई क्या कहते हैं, हम रोजे खुलवा रहे हैं। भाई रोजा रखने का कहा गया है, हम खुलवाने की खुदा के कलाम में लिखा है कि खुलवाओ। ये कहा कि गरीब को खाना खिलाओ। हम क्या करते हैं, खुलवाते किसके हैं? जिनके पास खोलने के लिए पैसे हैं। ऐसे रोजे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे ना खुलवाएं वो बेहतर है। हालेलुया जी बेटा। हाँ जी पढ़े बेटा जरा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। इसी रोज तुम्हारे मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। अपनी जानों को दुख देना। क्या करना है? अपनी जानों को दुख देना है कि मैंने आज खाना नहीं खाना। खुदावंद मैंने भूखा रहना है। और भूखा रहने से पहले क्या करना है? पहले नियत करनी है। हमारा रोजा जो है वो मतलब का है, मकसद का है, हम पर फर्ज नहीं है, पर फिर भी खुदा ने कहा है
मत्ती 6 बाब में तो जब तुम रोजा रखो तो जब भी रखो तो रियाकारों की तरह नहीं करना, मुंह बिगाड़ लेना और अच्छी चीजों के मुंतजर रहना। हालेलुया जी। जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतिशेनी कुर्बानी गुजारना। जी जी। और तुम इस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि किसी तरह का काम कैसा, कोई बुरा काम है नहीं कि काम ही छाड़ के बैठ जाओ जी। क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स इस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला। हालेलुया। जो इस दिन, ये अब रोजे जो हैं आने वाले हैं, ये 14 तारीख को पहला रोजा है, राह का बुध है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, राह का बुध। राह का बुध जो है इसका मानी है कि राह पर बैठ जाना, चाहे कोई फकीर हो चाहे कोई बादशाह हो। नैनवा के लोगों ने क्या किया, जब यूना ने मुनादी की तो उन्होंने अपने कपड़े, अपने खूबसूरत लिबास क्या किए, तरक कर दिए और टाट ओढ़ लिया और कहां पर बैठ गए, राख पर। हालेलुया। किस पर बैठ गए, राख पर। राख का मैंने क्या है कि खाक, जब कोई चीज जल जाए, जब कोई लकड़ी या कोई चीज ऐसी जली तो उसके बाद क्या बचती है, राख बनती है। इंसान जो है, जब हम पैदाइश 3 बाब उसकी नामी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, ऐ इंसान तू खाक है और लौट जाएगा। क्योंकि हम खाक है, राख हैं हम। इसलिए ये जो है ना, बाज जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या लगाती हैं, राख लगाती हैं। राख लगाने से और खाता है और राख पर बैठना और बात है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी बेटा, शाम से शाम तक का रोजा, आगे पढ़ते जाएं। और जो शख्स इस दिन किसी तरह का काम करे उसमें से उसे मैं इसके लोगों में से बना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आयन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबक हो, उसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबक मनाना। हालेलुया। शाम से दूसरी शाम, जिसको कहते हैं 8 पैरा रोजा। क्या कहते हैं, 8 पैरा। हालेलुया। जब हमने रोजा रखना है ना, तो ये मद्देनजर रखना है कि मैं रोजा किस मकसद के लिए रख रहा हूँ। ये नहीं है कि पेट का भूखा रहना रोजा है। हमारा मकसद भी होना चाहिए। अपने लिए रोजा रखें, अपने अजीजों के लिए रोजा रखें, अपने घर के लिए रखें, बीमारों के लिए रोजा रखें, दुखियों के लिए रोजा रखें, मुसीबत ज़दा के लिए रोजा रखें। जब कोई घर में आफत भी हो तो उसके लिए भी रोजा रखें। हालेलुया जी बेटा। ये था शाम से शाम तक का रोजा। फिर था 3 दिन का रोजा। कितने दिन का, 3 दिन का रोजा। जब मुसीबत पड़े तो मक्का आयस्तर ने क्या किया, अपनी सहेलियों को और बनी इस्राएल कौम को कहा कि तुम मेरे लिए रोजा रखो ताकि मैं बादशाह से क्या करूं, बच सकूं। हालेलुया जी बेटा। पढ़े जरा आस्तर 4 बाब और उसकी 16वीं 15वीं और 16वीं आयत। जी बेटा पढ़े आस्तर 4 बाब 15वीं और 16वीं आयत। तब आस्तर ने उनको मछली के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। हालेलुया।
बाद लोग हैं वो क्या कहते हैं, मसीहों का रोजा क्या है जी, लोगों को नहीं ना पता। वो क्या कहते हैं जी, आप अपने तवे की पकी हुई नहीं खाते। भाई खुदा के कलाम में क्या लिखा है, 3 दिन ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। हालेलुया। कितने दिन? 3 दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। जी बेटा। और 7 दिन का रोजा। कितने दिन का? 7 दिन का। ये दाऊद ने रखा अपने बेटे की उम्र की दराजी के लिए, उसकी सलामती के लिए, हम अपने घरों के लिए, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खामद के लिए रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। ये नहीं उठ के कह देना मेरा आज की है रोजा है। रोजा रखने से पहले दुआ भी करनी है। हालेलुया। जी जी बेटा पढ़ेगा दूसरा सैमुएल 12 बाब 16 आयत से 22वीं आयत। 7 दिन का रोजा दाऊद ने अपने बेटे के लिए रखा। हालेलुया। दौरानियां हमारे पास है कि जितनी हम बर्दाश्त करें। 12 बाब और उसकी 16वीं आयत से। दूसरा सैमुएल 12 बाब और उसकी 16वीं आयत। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और उसके रोजा रखा। क्या किया? रोजा रखा और सारी रात जमीन पर। हालेलुया। जमीन पर। जमीन का राख ही है ना, खाक है ना, और वो खाक पर ही बैठा रहा है, जमीन पर बैठा रहा है। जी पढ़े। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। हालेलुया। ना उसने खाना खाया, उसने कहा मेरा क्या है, रोजा है। हालेलुया। जी पढ़ते जाएं। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया। 7 दिन तक रोजा रखा। कितने दिन का है? 7। जी क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूर हाँ जी जिंदा था हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिम को आपस में फुसफुसाते हुए देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। तो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा कि लड़का मर गया। उन्होंने जवाब दिया मर गया। हालेलुया। जब तक कोई जिंदा है हमारा, हम उतनी देर तक दुआ में और रोजे में ठहर सकते हैं। ये बाकी दुआएं कराना जो ना ये फजूल है। दाऊद ने क्या किया? अगर माननी या ना माननी इंसान की अपनी मर्जी है। क्या किया उसने? जब उसका बेटा फौत हो गया वो उठा, उसने रोजा खोला और खाना मांगा और खाना खाया और रोजा खोल लिया। हालेलुया। और लोगों ने कहा है कि ये क्यों, जब जीता था तो रोजे में और जब मर गया तो फिर खाना। जितनी देर तक खुदा ने उसके सांसों में सांसें डाली रखी उतनी देर तक मैं दुआ कर सकता था। जब उसकी सांसें निकल गईं, दम निकल गया, तो फिर मैं अब मेरे पास की बात नहीं है, ये इलाही निजाम है, ये उसकी मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई ज्यादा मुसीबत ज़दा हो, बीमारी में हो, दुख में हो, तो उसके लिए क्या रख सकते हैं? रोजा रखें। रोजा है मकसद का। जी बेटा आगे पढ़े। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली। हाँ जी कपड़े फेर पाए ते असी की करने रोजा है मेरा, मैं जरा चमक लवा। हालेलुया। ते की करने जदों
जब हम क्या करते हैं, जब गुड फ्राइडे का दिन हो तो पहले ही दर्जी को क्या कहते हैं, अच्छा सूट सीना ये। हालेलुया। मैं सारे अलग नजर आवा, पर खुदावन का रोजा कैसा है जो उसे पसंद है। तू क्या कर, खाक पर बैठ, आजिज़ हो, आजिज़ हो, अपने कपड़े किसी को पहनाएं। जो आपने गुड फ्राइडे वाले दिन सिलवाने हैं, किसी मोहताज, किसी यतीम को वही कपड़ा जिसके पास नहीं है वो दें, तो खुदा खुश होगा, आपके रोजे को कबूल कर लेगा। हालेलुया। रोजा ये नहीं है कि आप फैशन करके जाएं, नहीं, रोजा आजिज़ी का नाम है, इत्मीनान का और घमंड से निकलने का नाम है। हालेलुया। पहला सुबह से शाम का रोजा, शाम से शाम का रोजा, फिर 3 दिन का रोजा, फिर 7 दिन का रोजा, फिर 21 दिन का भी रोजा है। कितने दिन का? 21 दिन का। आए हम खुदा के कलाम में से दानियल 10 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़े। रोजे के दौरानिये हैं। कितने? रोजे के दौरानिये हैं। 10 की 2 और 3 ये दानियल ने रोजा रखा है। कितने दिन? 3 हफ्ते। जी जी बेटा पढ़े। मैं दानियेल इन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। कितने दिन तक? 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। और मातम में क्या करते हैं? बाद लोग कहते हैं ना, रोजों में गोश्त खाएं कि ना खाएं। गोश्त खुशी की निशानी है कि नहीं? कि नहीं है? ब्याह में की पकाने हैं तो जिदे घर गोश्त ना पक्का होए कन्ने इत्थे ब्याह ही नहीं गा। हालेलुया। ते कन्ने कि नहीं? ते जेड़े बेचारे को नहीं भी हुंदा ते उन्हें हिताने दे दे के सारी जिंदगी जानी उदन यही तेरे पेके गए थे सानू गोश्त। हालेलुया। तो रोजों में हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि रोजे क्या है, ये दुख की अलामत है। पहले रोजे से लेकर यीशु मसीह के मसलूब होने तक, हालेलुया, हम इसे मनाने की तैयारी करते हैं कि ये दुखों के दिन आने वाले हैं, मुसीबत के दिन आने वाले हैं। रोजा क्या है? खाकसारी का, गम का नाम है और खुदावंद को मनाने का नाम है। हालेलुया। इसलिए हम खाएं या ना खाएं, ये हमारी मर्जी है। खाना गुनाह भी नहीं है और ना खाना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जी बेटा आगे। ना मैंने लजीज खाना खाया। इसने क्या नहीं लजीज खाना हुन की करने आ? ए समोसे भी लाए हैं? ए उन्हें समोसे देते ने, मैनू नहीं दिते। रोजा समोसों का या लजीज खानों का नाम नहीं है, खुदा को मनाने का नाम है। हालेलुया। जी आगे बेटा। और ना गोश्त खाया। मैंने आयत आपको दे दी है, दानियल 10 बाब की दूसरी और तीसरी आयत पढ़े ना। तो ना तो दानियल ने गोश्त खाया है रोजे के दरमियान। हालेलुया। क्योंकि गोश्त खुशी की निशानी है। बाज लोग हैं वो पूछते हैं गोश्त खाना चाहिए कि नहीं, तो याद कौन सी आयत है ये? दानियल ऊंची तरह बोले। 10 की 2 और 3 आयत के गोश्त दानियल ने भी नहीं खाया रोजों में। हालेलुया। अगर कोई नहीं बिलीव करता तो एक दूसरी साइड पे आ गई, क्योंकि रोजा है मातम का नाम। तो हमने गोश्त बाद में कहते हैं नहीं जी आखिरी जुम्मे नहीं खाना। भाई आखिरी जुम्मा होवे तो पहला जुम्मा होवे, मर्जी ताड़ी जी। हालेलुया। कितने रोज कितने कौन दौरानियां थी बेटा? 3 हफ्तों का। पहले
सुबह से शाम, शाम से शाम, 3 दिन का रोजा, फिर 7 दिन का रोजा, फिर 21 दिन का रोजा, फिर क्या है, फिर 40 दिन का रोजा। 21 से फिर 40 दिन का रोजा है। 40 दिन का रोजा तीन बड़ी इश्कास ने रखा है। एलिया ने रोजा रखा, मूसा ने 2 मरतबा 40-40 दिन का रोजा रखा, हालेलुया। और हमारे यीशु अल मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। जी बेटा पढ़े जरा। 40 दिन का रोजा मूसा ने रखा, खरूज 34 बाब, उसकी 28 है। खरूज 34 बाब, उसकी 28 है। जी 28 है। सो वो 40 दिन और जी बेटा, 40 रात। सो वो 40 दिन और 40 रात है। कितनी? 40 दिन का क्या है जी? रोजा। 40 दिन का बड़ा क्या है? हालेलुया, रोजा है 40 दिन का, दिन और रात। ये नहीं है कि दिन का, ना रात को खाया है और ना दिन को खाया है। जी बेटा पढ़े जरा। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना रोटी खाई और ना पानी पिया। हमारा रोजा ऐसा है, बाद लोग समझते हैं कि हम लोग जो है तवे की पक्की नहीं खाते, हम दूसरे फल खा लेते हैं या दूसरी चीज का। नहीं भी नहीं, हमारा रोजा जो है इसमें ना कुछ खाया जाता है और ना पिया जाता है, ना चखा जाता है। हम इसमें भी चखने से मुराद है, कहते ना करूली कर लीजिए तो थोड़े अंदर पानी जरा आसरा कर लेगा, पर नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है। जी बेटा। और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। हालेलुया। फिर बेटा इस्तिस्ना 9 की 9, इस्तिस्ना 9 की 9। पहले खरूज 34 बाब, पहली मर्तबा उसने 40 दिन का रोजा रखा बगैर खाए और पिए। और फिर इस्तिस्ना 9 की 9 में जी, जब मैं पत्थर की दोनों लोगों को यानी उस अहद के लोगों को जो खुदावंद ने उन तुम से बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वही पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। पहाड़ पर चढ़ गया, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम बेसब्रे रोजा पेट के लिए रखते हैं, खुदा के लिए नहीं रखते। टाइम देखते हैं। रोजे का मतलब है दुआ में ठहरना, दुआ करके रखना और दुआ में ठहरना। और जब खोले तो क्या करें? खुदा को याद करें, प्रस्तुत करें, हम्द करें, सताइश करें, तो फिर वो रोजा तस्लीम होगा। भूखा रहना रोजा नहीं है। वैसे तो आप लड़जड़ करके भी क्या करते हैं? भूखे रहते हैं। कई 3-3 दिन तो बैग में, और जो भाई है वो भी, मैं नहीं तेरे हाथ की खानी, तो भी कहने कि नहीं मैं नहीं आज तो लाके पकानी भी ना खानी है तो ना पकानी है। ले तू भी भूखा मैं भी भूखी, क्या उनका रोजा है ये? नहीं, भूखा रहना रोजा नहीं है, दुआ करना और खुदा को मनाना रोजा है। हालेलुया। आइंदा के लिए जब भी रोजा रखें, क्या करें? जब भी रोजा रखें तो दुआ में ठहरें और खुदा से कहें कि मेरी ये मन्नत है, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये इल्तमास है, मैं खुदावंद तेरे आगे रखता हूँ। और याद रखें, जितनी देर तक इन लोगों ने रोजे रखे इनके मकसद पूरे हुए। अगर मलका आस्तर ने रोजा रखा तो उसका मकसद पूरा हुआ। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने रोजे रखे उनके मकसद पूरे हुए। नैनवा शहर में क्या हुआ? 3 दिन का रोजा उन्होंने भी रखा है, पता है ना, नैनवा के लोगों ने। तो 3 दिन मुनाफी की किसने? यूना ने। जब नैनवा के लोगों पर
उनके हाल पर करते हैं ना गौर, तो क्या है, वो गैर मजहब थे और खुदा ने यूना से क्या कहा कि तू नहवा को जा, और वो कहां पर जाने लगा, तरसीस। तरसीस जो है ये बहुत अमीर और बहुत मालदार शहर था, और ये माल की तरफ चल पड़ा है, पैसा कमाने की तरफ और में चल पड़ा है, अच्छे मुकाम के जिस तरह कहने ना, चलो यही हम कितने चलने हैं, बाहर के मुल्क चलने हैं, उत्थे जाके पैसे कमाने हैं। इसी तरह वो भी उसके भी दिल में आया होगा, तो वो कहां पे जाने लगा, तरसीस की तरफ, नैनवा को छोड़कर तरसीस को जाने लगा। पर खुदावंद की मर्जी थी, हालेलुया, कि तूने मेरी मुनादी करनी है। क्या करनी है, मुनादी करनी है, वरना ये 40 दिन में तबाह हो जाएगा। हालेलुया, आज 40 दिन हमें मिलते हैं, क्या हम पूरे दिल से रोजा रखते हैं? 40 दिन बाद आप देखते हैं मेरी मुसीबत गई कि नहीं गई। हालेलुया, कभी नियत के साथ रख कर देखें, भूख के साथ नहीं, दिल के साथ और खुदा की हजूरी को साथ रखते हुए खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन, और तू देख कि खुदावंद मेरी हालत क्या है, मेरी कंडीशन क्या है। हम दूसरों की कंडीशन को देखते हैं, ओ यार क्या ही भूखा मरन दे आई भाई, हम खुद पर नहीं कर देखते, निगाह नहीं करते, दूसरों पर निगाह करते हैं, खुद पर निगाह नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने आइंदा के लिए क्या करना है, हमने दुआ के साथ रोजा भी रखना है। किसके साथ, जी बेटा पढ़े जरा, हमारे यीशु मसीह ने भी रोजा रखा है, मत्ती 6:16 से 18 है। लोग अपने गुनाहों के लिए रोजा रखते, अपने गुनाहों की माफियों के लिए। हमारे यीशु में गुनाह कोई नहीं था, पर उसने हमें सिखाने के लिए रोजा रखा कि तुम ऐसा रोजा रखो। हालेलुया, जी जी। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, हालेलुया, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। जब तुम रोजा रखो, रोजा फर्ज नहीं है, तो जब भी रखो तो मुंह नहीं बिगाड़ना, तो यह नहीं कहना चल आज तो मेरा रोजा, तेरा काम तो कर रहा, तू अपना काम खुद करना है। हालेलुया, अपना काम खुद करना है, किसी को नहीं कहना तेरा भी डग डग जाना, हो मेरा की है, किसी पर जुल्म नहीं करना। आए हम खुदावंद के कलाम से सीखें कि कैसा रोजा खुदा को पसंद है, कैसा रोजा खुदा को पसंद है। यशाया 58 बाब बेटा निकाले, उसकी 3री आयत से पढ़ें जी। जो रोजा खुदा को पसंद है, मैं नहीं खुद से नहीं कहूंगा, खुदा के कलाम में से बताऊंगा जी। जी बेटा 3री आयत बेटा, फिर कन्या साड़ी रोजे भी रखे ते मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ भी नहीं होया। हालेलुया, 40 रोजे रख दिया ने ते ਵਿਆਹ नहीं ਹੁੰਦੇ, क्योंकि बुरी नीयत ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। हालेलुया, हालेलुया जी। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। हालेलुया जी बेटा के, जबकि तू नजर नहीं करता, तू नजर नहीं करता। खुदा से कह रही है कि कहने ले लोकी कहीं रोजे रखे, तू साढ़े नजर ही नहीं की थी। हालेलुया, क्योंकि हमने नियत के साथ रोजा रखा ही नहीं है, हमारी नियत किस पर थी। हालेलुया, साड़ी नजर किसे दे ही, खुदा ते नजर नहीं सी, जिदे करके रोजा कबूल ही नहीं होया। हालेलुया, यशाया 58 बाब ये यशाया ਉਹਦੀ 3ਰੀ आयत पढ़ लो, घर जाके किसी ਨੂੰ ना समझ गया फिर पढ़ लो जी आगे। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, हालेलुया, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। कई रोजा भी रखा है ते जान ਨੂੰ भी दुख दिता, सारी दिहाड़ी भुखे भी रहे हैं ते सुनी नहीं गई, और दूसरे की सुनी गई है।
भाई उन्हें दुआ रख के कीता ही ते तू दुआ तो बगैर ही रख लीता ही, तू सामने उन्हें रख के रख लिया ही। हालेलुया जी। जबकि तू ख्याल में नहीं रखता, जब तू ख्याल में नहीं रख, खुदा ख्याल नहीं करेगा जरा ਇਹੋ ਜਿਹੇ रोजे रख ले जी। बेटा पढ़ते जाए। देखो तुम अपने रोजे के दिन हमें अपनी खुशी की तारीफ रहते हो हालेलुया। और सब तरह की। एक मिनट बेटा, इससे फिर रिवीजन करे जरा। देखो तुम अपने रोजे के दिन गौर करें रोजा क्या है कि तुम अपनी खुशी का तालब रहते हो कि सानू खुशी मिल जाए तो दूसरा भावें रुड़ जाए। हालेलुया जी बेटा। और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करा। हाँ जी, आप मेहनत नहीं करते, दूसरा नु क्या कहने हैं भांडे धो दे, चल रोटी भी पका दे हैं? ना 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 मेरा तो रोजा ही, दूसरा रोजा नहीं है की करने सख्त मेहनत करवा लेना ते आप मैं की रखिया रोजा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਕਾ ਦੇ, नहीं नहीं मेरे तो नहीं होना हाथा जे दम ही नहीं है। हालेलुया। तो फिर ऐसा रोजा खुदा को कबूल नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में यशायाह 58 बाब में लिखा हुआ है कि वो हमारा रोजा ऐसा जो है वो कबूल नहीं करेगा। जी बेटा। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रखते। हाँ जी, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। हालेलुया। लड़ाई पई रहती है ना जी, सुबह तो लग गई शाम तक नहीं 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 मैं नहीं करना। अम्मी आखती थी रात में बन सुबह अम्मी सुबह मैं मशीन नहीं लानी, ऐसे ही है ना। पापा मैं सुबह काम ते नहीं जाना, मैं की रखना पहले लड़ाई भाग बैठ जाते। हालेलुया। तो ऐसा रोजा खुदा को कबूल, हालेलुया, ऐसा रोजा खुदा को कबूल नहीं है। जी बेटा। और शरारत के मुक्के मारो। हालेलुया। शरारत ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ देखना फिरना ते देखनी फिरनी है। हालेलुया। ये शरारत के मुक्के जो लोगों को चढ़ाना, छेड़ना, तंग करना। हालेलुया। तो रोजों में किसी के साथ शरारत नहीं करनी। कई जुगतबाज बने, मरासी बने। हालेलुया। ऐसा काम भी ना करें, किसी को तंज ना करें। अगर रोजे में है किसी को मजाक करते हैं तो वो भी रोजा नहीं होगा। हालेलुया। जी बेटा आगे। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते। हालेलुया। खुदा कैसा रोजा पसंद करता है, ऐसा रोजा होना चाहिए। सुनिए जरा, एक मिनट खड़े होकर मुंह जरा पढ़ो जरा, वो लास्ट तक आवाज जाए, उधर मुंह करो जरा। जी। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। रोजे से मुराद है कि हमारी आवाज आसमान तक पहुंचे। रोजा इसलिए रखते हैं ना कि हमारी दरख्वास्तें इल्तिमासें कबूल हों। क्या हो? दुआएं कबूल हो। रोजा भी एक दुआ है, कबूल हो, वो आसमान तक जाए, आलमे बाला पर। हालेलुया। कैसा रोजा रखना है कि मैं रोजा रखूं और आसमान तक इसकी आवाज जाए, इल्तिमास जाए कि खुदावंद मेरी सुन। हाथ उठा कर कहें कि खुदावंद तू मेरी सुनना, मुझे ऐसी तौफीक, ऐसी बरकत देना कि आलमे बाला पर मुझे खुदावंद खुदा बरकत मिले और खुदावंद मेरे रुके हुए काम, मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरे रोग जाते रहें और खुदावंद ऐसा रोजा रखूंगा और रखूंगी कि तुझे पसंद आए। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है?
ऐसा दिन के इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। हालेलुया। वो ऐसा पसंद करता है कि हमें दुख होना चाहिए, हमारे जिस्म में पता चलना चाहिए कि मैंने रोजा रखा है। जब आपको रोजा लगे, जब आपको रोजा सताने लगे, दुख मिलने लगे, फिर ऐसा रोजा होना चाहिए जिससे खुदा खुश होगा। हम क्या कहते हैं, ओ मैंने रोजा लग गया, मैंने रोजा लग गया। भाई रोजा लगने से खुदा खुश होगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, ओए 6 बजे खुलना है, मां नू प्यो नू ले आओ, मैं मर गया तो मैं लुटिया गया, मैं लुटी गई। हालेलुया। पहले ही क्या करते हैं, इतनी देर। हालेलुया। तो क्या करना है, हमने टाइम को नहीं देखना, हमने खुदा को देखना है। खुदा ने मुझे भूख लगी है, जब मैंने तेरे लिए रोजा रखा, मैंने तेरे लिए ही खोलूंगा और खोलूंगी। हालेलुया। ताकि खुदा तू मेरी फरियाद को सुने। हालेलुया। जी बेटा आगे। और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। हालेलुया। ऐ नहीं कि इधरों आया ते कंगा कर लिता, इधरों आया ते लट्टा बना लितियां, इधरों आया ते सुर्खी ला ली, इधरों मेकअप कर लिता ते मेरा की है रोजा। तो कैसा रोजा होना चाहिए कि अपने सर को झुकाओ। क्या करो, सर को झुकाने से मुराद है कि दुआ करो, सजदे में जाओ, फिर जाके रोजा कबूल है। उथे की देखने ओहो ए सुर्खी ला लवा मैं जरा चंगी लगा। हालेलुया। ते मुंह ते छट्टे मार ले तो पौधे वाला कि मैं चंगा लगा। हालेलुया। ऐसा रोजा नहीं है, रोजों में ऐसा करना गवारा नहीं है। हालेलुया। ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं है। रोजा ऐसा होना चाहिए कि आप सजदे में जाए। हालेलुया। सजदे में जाते बाल खराब ही हो जाते हैं। हालेलुया। होंगे ना कि नहीं होते, होते हैं कि नहीं होते हैं ना। जो सजदे में जाएगा उससे पता है। जी आगे बेटा। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहोगे जो खुदावन को मकबूल हो? हालेलुया। जो खुदावन को मकबूल हो। केड़ा रोजा है, सजदे की जान ला रोजा जी। दुआएं करने से रोजा है, फरियादें करने से रोजा है। हालेलुया। तो कईयां ने बड़ा की लिखा है मत्ती दी इंजील दे 6 बाद, तुम अपना मुंह धो। भाई मुंह धोना पानी से, इस पानी से नहीं, कलाम से, ताकि तुम और मैं साफ हो जाऊं। हमारे अंदर की गंदगी और बाहर की गंदगी और जुबान की गंदगी क्या हो जाए, जाती रहे। एक मिनट, यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, बैठ जाओ। आगे बेटा बढ़ो। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं केड़ा रोजा खुदा चाहता है, सुनना जरा। कि जुल्म की जंजीरें तोड़ो। जुल्म की जंजीरें तोड़ो। तो किसी को काम पे काम कहना ये जुल्म है। बार बार हुणे इधरों आया, आप करना नहीं, अपने गोडे पानी नहीं तो दूसरे ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। किसी को बार बार दुकान पर भेजना, काम पर लगाना ये जुल्म है। उसने भी रोजा रखा होगा। आपको कोई ना कोई ख्याल होना चाहिए कि भाई वो बताएगा नहीं, और आपको ख्याल होना चाहिए कि भाई मेरा रोजा है। एक मिनट से चुप कराओ, पीछे हटो, बंद कर लो नहीं तो। हालेलुया। तो क्या करना है, किसी को बार बार तंग नहीं करना। जी आगे। और जुए के बंधन को, और जुए के बाद ਜਿਹੜੇ जुए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜੁਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਆ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਏ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। तो फिर जाके रोजा कबूल होना है। जी बेटा आगे बढ़े। और मजलूमों को आजाद करें। मजलूमों को आजाद करें। ओके देखो ना, ज्यादातर वो बंदे बच्चों को आखे लवान के जिन्हें का कोई बेसहारा या गरीब हो गए, अमीर के बच्चे ने लवा के बहान है कोई भी, फिर मैं मन्ना। मजलूमां नूं टोरी रख देने जिवें मर्जी, कस्सी रख देने, पर रोजे कबूल नहीं दे। हालेलुया। अपने बच्चों को भेजो, फिर मैं मन्ना। जिन्होंने लगना है जिन्हें जाना है, अगो 10 सुनानियां ने। हालेलुया।
अगर आपके बच्चे नहीं जा रहे तो दूसरे को भी मत भेजें। हालेलुया। जुल्म के मुक्के मत मारो। जी बेटा आगे बढ़े। और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। हर एक जुए को तोड़ दो, फिर रोजा है। जो बुराई है वो सारी बुराइयां जाती रहे, फिर रोजा है। अंदर बुराई है तो खुदा आपके और मेरे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया जी। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को हालेलुया। क्या ये इस पे गौर करनी है। ये रोजे क़यामत वाले दिन भी खुदा पूछेगा कि मैं भूखा था और तूने मुझे रोटी ना दिया, और मैं प्यासा था तूने मुझे पानी ना और मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा ना दिया। जी सुने जरा गौर करें। और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने हालेलुया। पैर आई लगाए। कने बारा नु मस्कीन, क्योंकि जो किसी को समझाने वाला नहीं है उसको आप हिदायत कर दें। खुदा कहता है आप हिदायत कर दें, आप नसीहत कर दें। हम क्या करते हैं, गरीबों पर और जुल्म पर जुल्म, यतीमों पर और जुल्म पर जुल्म, बेसहारों पर और जुल्म पर जुल्म, तो फिर खुदा हमारी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा, फिर बेटा इस आयत को पढ़ो जरा। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या ये आप पर और मुझ पर वाजिब नहीं है कि हम अपनी रोटी किसको दें? भूखों को। ए जड़े देंदे ने ना गल्ले, पता ये गल्ले क्यों दिते जांदे ने? पैसे वास्ते कि साडी कलीसिया दे विच अगर कोई माड़ा है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई भुखा है, कि जिन्हां ने रोजे दे विच जो रखने आ, ते किन्ने टाइम दी रोटी बचदी है? 2 दी भी 3 दी बचा लेंदे ने कई। ते तुसीं हिसाब लो, चलो 2 दिन दी 2 टाइम दी बचा लो। 2 टाइम दी रोटी किन्ने पैसे दी? 1 टाइम दी रोटी तुसीं खांदे जे, ओदा हिसाब तुसीं लाना है। कई 500 च नहीं रजदे ते कई 5 रुपए च भी रज जांदे ने। शुक्र करदे हैं। हालेलुया। 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 वो 50 रुपए, वो 500 रुपए की रोटी के हैं, वो उसे अलग करें और ये उनको दें कि जो गरीब और मस्कीन है, जो भूखे हैं। आपने जो रोजा रखा हुआ है उसमें से जो बचत आई है क्या करनी है? जो बचत आई तो कसरा काटने ले। हाँ अज तक पे हाँ पूरा साल ते मैं नहीं हो किन्नो खाता, हुण वेख के किन्नो भी होने आएंगे। इत्थे हर चीज आएगी। हालेलुया। ऐसे ही है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी डिमांड्स ऐसी हैं। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, अपने जो रोजे में से बचे हुए पैसे हैं वो यतीमों, मस्कीनों और बेवों और जो बेसहारा, वो किसी भी मजहब के हैं, क्यों है तो वो खुदा की मखलूक। हालेलुया। आपने उनकी क्या करनी है? मदद करनी है। हालेलुया। फिर बेटा एक मरतबा खड़े होकर जरा वो लास्ट तक जाए आवाज। जी। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को तू अपनी रोटी कभी रोजा रख के वेखना, इस मकसद वाले खदाना मैं किसी ऐसे रोजा रखन लगा, यदि मुसीबत भी जाए, भुख भी जाए। हालेलुया। अपने पैसे बचाए हुए ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ, फिर ਤੁਹਾਡਾ रोजा वेखना कबूल ਹੁੰਦਾ, फिर दिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ पूरियां होणगीਆਂ। जी। और मस्कीनों को जो आवारा है अपने मस्कीन कहंदे पता कि जिन्हां दी मावां ना होण, एक हुंदा यतीम ते एक हुंदा मस्कीन। यतीम हुंदा प्यो मरिया जी दा ते मस्कीन हुंदा जिहदी मां मरी होवे। हालेलुया। समझ लगी जे? हाँ जी। कि किनु किया गया वे जिन्हां दी मावां सिर ते ना, क्योंकि तरबियत गा जड़ी हुंदी है घर दे विच हुंदी है। मां कोलों ने तरबियत नहीं पाई हुंदी ते जिहदे करके उहनू की कर ਇਹ 2 चीज़ां, गरीब भुखे ते मस्कीन। जी बेटा। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे हाँ जी, जब किसी को नंगा देखे ते अही ते क्या कोई 10 दिन 10 वारी इत्थे चर्च दे विच सूट पा गया, इहनू होर सूट ही नहीं लभदा। हालेलुया। तो फिर खुदावंद के क्या कलाम में क्या लिखा है कि जिसके पास नहीं है तुम उसे दे दो। कभी ऐसा करके तो देखो, उसकी मदद तो करो, फिर आपका होता है। हालेलुया। जी। और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। अपने हम जिन्स के बंदे बंदियां को बुढ़ियां बुढ़ियां दे कोल रूपोशी नहीं करनी। होना भी फिर मंगन आ गया, वो नुकर दी मां बड़ा ही कहे दी बच्चों नूं, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਛੰਨੀ ਦੇਖ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ
अब हमारे पास छन्नी में डालने के लिए कुछ नहीं है, फिर आइंदा वक्त में भी कुछ भी नहीं होता। याद रखें, खुदा सुनता है, खुदा कहता है दो तो तुम्हें दिया जाए। लाजमी है नहीं कि तुझे सदिया ही दो। हालेलुया। किसी मस्कीन, बेवा, बेसहारा उनकी मदद करोगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। जी बेटा आगे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नहीं तो अंधेरे का अंधेरा आ जाना जी। रोजा रखें तो क्या करना है? पहले नियत करनी है कि खुदावन मैं अपनी सारी बुराई को अखा भी पाक रखना है। क्या रखना है जी? कौन कौन आंखों को पाक रखेगा? रखेंगे? हालेलुया। याद रखें, हम शर्माते हैं पर नबियों ने शर्माया नहीं है। बेटा पढ़े जरा अय्यूब 42 पाक, उसकी 5वीं और 6ठी आयत। वो कहते मैं कैसे आंखें मिलाऊं, क्योंकि मैं कैसे जुबान से खुदावंद तेरी तारीफ करूं, मेरे तो होंठ न पाक है, मैं कैसे देखूं? अई छड़ के अखां दूरों ही वेखदियां रहंदियां ने। ओ हा 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 हा, मेरे ते हुण की हो गए ने अखां। हां जी, हालेलुया जी। बेटा पढ़े जरा। खुदावंद ऐसे रोज़ों को कबूल नहीं करेगा जो तेरी अखां भी नापाक होंदियां, नहीं करेगा जी बेटा पढ़े अय्यूब 42 पाक और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। मैंने तेरी खबर ऊंची जरा बेटा, ऊंची खड़े होके। हाँ जी जी जी। मैंने तेरी खबर काम से सुनी। किसकी खबर सुनी? खुदा दी। ते इत्थे किसे दी खबर सुनी है? ते इत्थों ही भावें ये काम भी छड़ दे, मां कहे ना मैनूं पानी पिया दे, नहीं ते प्यो कहे ना कि पर लिया दे, नहीं ते इत्थे ही बाहर भज के नहीं, भावें गली भी नहीं वेखनी ते कोई चीज भी नहीं देखती, भावें ठेडा लग के मुंह पाड़ जावे। हालेलुया जी। बेटा ऐसा रोजा खुदा को कबूल नहीं जो अगर खुदा की नजर में मकबूल जी। पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। अब मेरी आंख तुझे देखती है। की आ गई है? अब मेरी आंख तुझे देखती है। कौन कह रहा है? अय्यूब साबर जी। बेटा इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। वो क्या कह रहा है? अब मुझे अपने आप से नफरत है जी। और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। हालेलुया। मैं हम क्या कहते हैं? भाई मेरे ते खुदा दा रूह बड़ा जुबश करता है, पर हमें नजर कुछ नहीं आता। ये क्या कह रहा है कि जब मुझे पता चल गया कि खुदावंद मैंने तुझे देख लिया तो मुझे खुद से नफरत होगी कि मैंने पाप को भी देखा हुआ है और मैंने उसी आंखों से तुझे देखा है। पहले हम क्या करते? पहले पाप को देखते हैं, पहले अपनी आशा तरह देखने हैं, अपनी ख्वाहिशों को देखने हैं। पर उसने जब देखा कि मैंने खुदा को देख लिया है तो उसे खुद पर मलामत होना शुरू हो गई कि मैंने खुदावंद ये क्या कर लिया है, मैंने पाप को देख लिया था। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, खाकसार हो रहा है। हालेलुया। और वो खाक और राख पर बैठ गया है। हालेलुया। खाक और राख पर बैठने से मुराद है कि रोजा रख लिया, फाका कशी कर ली है। हालेलुया। तो कौन कौन आइंदा के लिए कहेगा कि खुदा मैंने बुराई को नहीं देखना? हालेलुया। मैं बुराई को नहीं देखूंगा, क्योंकि अय्यूब ने क्या कहा कि मैंने बुराई को देख लिया है, मैं देखता रहा हूं, तो आज मैंने खुदावंद तेरे जलाल को देख लिया है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे खुद से नफरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशायाह 6 बाब बेटा पढ़े जरा। इसी तरह यशायाह भी कह रहा है, उसकी पहली ऐसे 7वीं आयत तक पढ़े जरा। जी जी बेटा पढ़े। जिस साल में गजिया बादशाह ने मुबाद पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। खड़े होकर बेटा। खुदावंद को ऊंचे तख्त पर देखा। हालेलुया। ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सरफीम खड़े थे, सरफीम क्या किसे कहते हैं? फरिश्तों को जी। जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपने मुंह ढांपे थे और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। गौर करनी आप लोगों ने कि
आके वो भी इकरार करने लगा है। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकार सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। यहाँ पर बैठे हैं, गली में हैं, जहाँ पर भी हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। आप जहाँ भी जाएंगे खुदा को पुकारेंगे, खुदा आपकी दिल की मुराद को पूरा करेगा, हो नियत के साथ और अच्छी। जी। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से बढ़ गए। हाँ जी। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, मैं बर्बाद हुआ। जी बेटा, क्योंकि मेरे होंठ नापाक है, मेरे होंठ नापाक है। सारी दिहाड़ी ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਕਦੀ खुदा कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। आपने और मैंने अपने ज़हन को, अपने होंठों को, अपनी आंखों को भी पाक रखना है, फिर रोजा कबूल होगा। हालेलुया। और जिस्म को भी पाक रखना है। जी। और नजसे लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि हाँ जी, नजसे लब के जो नापाक होंठों वाले हैं, गालियां बकने वाले और लोगों को बुरा भला कहने वाले, उनमें बसता हूँ। है ना, मैं भी क्या हूँ, सुने जरा। वो भी खुद पर मलामत कर रहा है कि मैंने अब खुदा के जलाल को देख लिया है। हालेलुया। हमें पता भी चल जाए तो फिर भी हम क्या हैं? नहीं, ठीक बेटा। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। हालेलुया। कि जब हम खुदा को देख लें तो फिर हमें खुद पर मलामत आनी चाहिए, खुद को कोसना चाहिए कि हाय ये मुझसे क्या गलती होगी। हालेलुया। मुझसे क्या गलती होगी कि मेरी आंखें जो हैं ये नापाक रही हैं, मेरा दिल नापाक रहा है, मेरे होंठ नापाक रहे हैं, मेरी आंखें नापाक रही हैं। वही आंखें थी जो बुराई को देखती थी, वही आंखें जो तेरे कलाम को पढ़ती थी, वही होंठ थे कि जो लोगों को बुरा भला कहते हैं, वही होंठ हैं कि जो तेरी तारीफ करते हैं। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं पता है आपको? अयूब साबर। हालेलुया। जिसकी तारीफ भी खुदा ने कहा कि इस जैसा रास्तबाज दुनिया में कोई नहीं है, और वो कह रहा है हाय कि मुझसे गलती हो गई है। हालेलुया। यसाया जिसने पेशनगोइयां की, यीशु मसीह की पेशनगोइयां की, अगर कोई मुकाशवा पढ़ ले या यसाया पढ़ ले, एक ये बेतों की बातें हैं, आसमान की बातें हैं। ये दो याद रखे किताबें ऐसी हैं कि ये बेत की है। अगर किसी ने मुकाशवा का इल्म लेना है तो वो यसाया को पढ़े, तो फिर ये इल्म आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइंदा के लिए रोजा कैसा होना चाहिए? अखा दाड़ियां पाक ते होंठ पाक और और जिसम भी पाक। हालेलुया। तो फिर की होएगा? फिर रोजा जी, फिर की है रोजा। इधरों रोजा भी रखा तो झूठी बोली जाओगे तो फिर रोजा नहीं जी। इधरों रोजा भी रखा तो उधरों झामकियां भी लगन डियां ने, हो रोजा नहीं जी। हालेलुया। इधरों रोजा रखा जे ते किसी गल्लां बारों बार भेजी भी जाओगे, रोजा नहीं जी। इधरों रोजा रखोगे तो बुराई वाल वेखोगे ते ओ रोजा नहीं जी। इधरों रोजा रखोगे तो दूसरियां ऐपां दे विच ही वड़ जाओगे, ओ रोजा नहीं जी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है रोजे के लिए? खाक और राख बनना है। हम क्या है? खाकी हैं, हम राखी हैं। हालेलुया। और कहेंगे कि खुदावंद, जब रोजा रखने लगे कहेंगे खुदावंद मैं खुद को आज पाक और साफ करता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ और मेरा इस मकसद का रोजा है, तू मेरे रोजे को कबूल कर। फिर देखें वो रोजा कैसा मकबूल रोजा। हालेलुया। चाहते हैं कि मेरी बरकत बढ़े? कौन कौन चाहता है? केड़ा केड़ा रोजे रखदा रहा पिछले साल जी? रखे ने रोजा कभी? रखे ने? दो रखो, एक रखो, अद्धा ना रखो, पूरा रखो, दो रख लो,
40 ਰੱਖ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ? ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ। ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਖਣਾ? ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਟਾ ਆਪੀ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੇ ਧੋਣੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।